सो जैसा टाइटल है वीडियो का, स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स इन बैंक एग्जाम। अगर आपको सिलेक्शन 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में भी चाहिए तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, वरना आपका अभी कर रहे हैं तो तुरंत अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए, वरना फिर सिलेक्शन तो दूर है। फिर समझ लो फिर तो 3-4 साल लगा के बस वेस्ट करना है, उसके बाद अपनी स्टोरी बना के पोस्ट करना है यूट्यूब पे। तो हम देख लेते हैं एक एक करके, पहले हम अपना ना मिस्टेक्स देख लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन पे बात करेंगे क्या इनका कोई सोल्यूशन है भी। पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सभी करते हैं। सबसे पहले 12 आवर स्टडी प्लान एंड 100+ स्ट्रैटेजी वीडियोस। ये तो फेवरेट होती हैं बच्चों की कि हमें पहले 12 आवर स्टडी प्लान बना लेना है। सुबह उठते ही 3 घंटे क्वांट, 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे सीए, 2 घंटे इंग्लिश, और इसके बाद फिर हमारा बैंक एग्जाम देखो ऐसे तुरंत निकल जाएगा क्योंकि हमने 12 आवर स्टडी प्लान बनाया था। और किसके कहने पे? उस 100+ स्ट्रैटेजी वीडियोस के कहने पे। क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियो में कोई जड़ी बूटी तो दी नहीं जाती, बस वहाँ यही बताया जाता है कि आज 10-10 क्वेश्चन कर लो, कल 10-10 क्वेश्चन कर लो, बस इससे तुम्हारे सारे एग्जाम निकल जाएंगे। अरे भैया नहीं निकलते हैं, कोई एग्जाम नहीं निकलते हैं। ट्रस्ट मी, इन स्ट्रैटेजी वीडियोस देख देख के और 12 आवर स्टडी प्लान बना के आपको सिर्फ लास्ट में डिमोटिवेशन होगा, रिग्रेट होगा कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, और फिर धीरे धीरे एक पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाएगा, फिर महीने, और फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ नहीं होता। और इससे एस्पिरेंट ब्लॉग डेली रूटीन, ये तो फेवरेट होता है, बहुत क्रेज़ है बच्चों में। ये वो भी उनका देखना जिनका प्री भी नहीं निकला है, जिन्होंने खुद मेंस की शक्ल नहीं देखी अभी तक, उनका देखते हैं हम जाके, जो प्री में फेल है। नेक्स्ट है पीडीएफ डाउनलोड करना। ये तो बहुत पसंद है कि पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं, हमें बाद में काम देंगे, अभी नहीं काम देंगे, हमने बाद के लिए रखा है, हमें बाद में काम देंगे। अरे आपको काम देंगे कि आपके बच्चों को काम देंगे? रीसॉल्विंग नहीं करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम रीसॉल्व ही नहीं करते हैं। आज हमने न्यू क्वेश्चन सॉल्व किया, कल हमें फिर न्यू क्वेश्चन चाहिए। न्यू क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। आपको जो आपने आज क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आपको 3-4 दिन के अंदर दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी आपका उस कॉन्सेप्ट जो आपने उस क्वेश्चन में सीखा है आपके दिमाग में रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा। फिर तो याद ही नहीं रहेगा ना, फिर तो 1 महीने बाद सब ब्लर हो जाएगा, सब भूल जाओगे। फिर सोचोगे फिर जीरो से स्टार्ट कर दें क्या? अच्छा अभी नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तब जीरो से स्टार्ट कर देंगे। और फिर एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे, 60 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि फिर तो नोटिफिकेशन आने तक भी सिलेबस हुआ नहीं रहता है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट देने लगते हैं। फिर तो हमें मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ाने, उसकी स्ट्रैटेजी देखनी है कैसे मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ाएं। तो ये भी हम उन्हीं से पूछेंगे जाके जिन्होंने अभी तक डी नहीं निकाला है कि मॉक टेस्ट कैसे बढ़ाएं मार्क्स हम। देन एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये तो सभी की प्रॉब्लम है, जिनका भी कोई काम ढंग से नहीं होता है दिन में, तो वो यही करते हैं, लास्ट ऑप्शन उनके पास यही होता है अपना टाइम पास करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्री पे फोकस करना, मेंस को इग्नोर करना। बट मेंस को इग्नोर करना, क्या पहले दिन से मेंस उठा लें? क्या जिस दिन सोचा बैंक एग्जाम देना उसी दिन से मेंस उठा लें? नहीं, उस दिन से मेंस नहीं उठाना होता है। उस दिन से अगर कोई बोलता भी है ना, तो आप उसको बिल्कुल मत सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। फर्स्ट डे से मेंस नहीं उठाना होता है, फर्स्ट डे से सिर्फ सिलेबस पे फोकस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस। प्री का एक अच्छे से 4-5 महीने जितना आपको लगे आप अच्छे से सिलेबस करिए। जैसे जो 2026 में फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए यही है कि आप अभी कुछ ना पूछिए, किसी स्ट्रैटेजी वीडियो ना देखिए, आप अपना शांति से सिलेबस करिए। आपके पास पेड बैच है तो वहाँ से, नहीं है तो यूट्यूब से एक एक दिन एक एक वीडियो करके पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस पे आते हैं तब मेंस को साथ में लेके चलना होता है, तब मेंस को नहीं छोड़ना है। फर्स्ट डे से मेंस भी नहीं उठाना होता, वरना वो तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मेंस की क्लास में जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो बैठे तो हैं, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है वो सब। नेक्स्ट है हमेशा लाइव क्लास देखना। टीचर्स भी बोलते हैं कि आइए लाइव क्लास में आइए, कॉम्पीट करिए बच्चों से, बट रीजनिंग के में मैं मेनली रीजनिंग में बोलना चाहूँगी, रीजनिंग की लाइव क्लास देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। यही आप एक रिकॉर्डेड क्लास करिए रीजनिंग की, बट उसे रिकॉर्डिंग करिए, लाइव मत करिए। जाइए, क्वेश्चन आया है पॉज करिए, उस एक क्वेश्चन के साथ बैठिए, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसको खुद से सॉल्व तो करिए। टीचर आके कराएगा, दैट्स फाइन, लेकिन जब हम पहले आप खुद से अच्छे से ट्राई तो कर लीजिए। अब लाइव क्लास है, सर ने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है, 5 मिनट ही ट्राई करेंगे, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं ट्राई करेंगे, फिर तो वो सॉल्व करने लगेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे 5 मिनट? 10 मिनट ट्राई करो, आधा घंटा ट्राई करो, एक एक घंटा ट्राई करो, तब उसका कुछ बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वही कंप्लीट सिलेबस नहीं कंप्लीट करना बिफोर नोटिफिकेशन।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की कि स्टार्टिंग से ही या तो प्रैक्टिस के पीछे भागते हैं या मेंस के पीछे भागते हैं। अरे हमें तो बोला है सर ने, हमें तो उन्होंने बोला है कि हम प्री और मेंस साथ लेके चलेंगे, इसलिए हम पहले अभी मेंस करना है, मुझे मेंस की क्लास हो रही है वहाँ जाना है। अरे नहीं भैया, पहले तुम्हें सिलेबस करना है, अच्छे से अपना सिलेबस कर लो A to Z सब कुछ, फिर उसके बाद मेंस। प्रैक्टिस और मेंस एक साथ होती है, कभी प्री और मेंस एक साथ नहीं होता है, प्रैक्टिस और मेंस एक साथ होती है। पहले प्री का सिलेबस होना चाहिए अच्छे से। फिर ये लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। इंग्लिश में बच्चे तुक्के लगाते हैं और बोलते क्या है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? रीडिंग से बढ़ेंगे। रीडिंग से तब बढ़ेंगे मार्क्स आपके जब आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ के ये समझ आता है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। और अगर आपसे एरर के क्वेश्चन थोड़े भी बनते हैं, ऐसा नहीं 100% केसेस नहीं बनते, 20-30% भी अगर बनते हैं, तो आपके लिए है कि आप सिर्फ रीडिंग करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बट अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आप पहले ग्रामर करिए। उन सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी वीडियोस की मत सुनिए जो बताते हैं कि आप पहले दिन से रीडिंग करिए, नॉवल रीड करिए। आपसे हिंदू नहीं हो पा रहा रीड, क्या हुआ, नॉवल करिए। नॉवल ना रीड करिए, पहले ग्रामर करिए। ग्रामर कर लेंगे 30-40% आपको समझ में आ जाएगा, आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, नाउन कर पाएंगे। तो उससे आपके एरर के क्वेश्चन, भले चलो मान लिया एरर के क्वेश्चन तब भी नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, बट जब आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आएगी। एक सेंटेंस को समझने में सिर्फ ना तो सिर्फ ग्रामर हेल्प करती है, ना ही सिर्फ वोकैब, दोनों हेल्प करती है। दोनों अगर आपको थोड़ा बहुत भी आती है तब आप वहाँ रीडिंग कर करके आप उसको सुधार सकते हैं। पर अगर बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंग्लिश को सिर्फ रीड कर करके तुक्का मार मार के करने का। हाँ, अगर सोच लिया है कि इंग्लिश में तुक्का ही मारना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम करो, सीधा एग्ज़ाम वाले दिन जाके तुक्के लगाना है और सोच लेना कि 10 करें तो 2 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में तुक्का नहीं लगाना है। 2025 में एक बहुत LIC का आया था, बहुत बच्चों ने दिया होगा। मैं आपको बता दूँ 2026 में RBI असिस्टेंट भी ऐसे ही आएगा। जैसे LIC आया अचानक से, ऐसे ही RBI आ जाएगा किसी दिन। और जैसे उसने फटाक से सब जो बच्चे तैयार बैठे थे उन्होंने ले लिया सिलेक्शन और निकल गए, और ऐसे ही इस बार भी यही होगा। जो RBI में तैयार बैठे हैं वो ले लेंगे, निकल जाएंगे, और आप बैठे रह जाएंगे। आप यही सब स्टडी प्लान बनाते रहेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो देखेंगे, डेली रूटीन देखेंगे, एस्पिरेंट का ब्लॉग देखेंगे, और बस इसी में आप लगे रहेंगे। बाकी जो तैयार हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको वो वेट नहीं कर रहे हैं कि फरवरी में आएगा नोटिफिकेशन कि नहीं आएगा। ये टू डू लिस्ट जो चल रही है ये तो RBI असिस्टेंट के लिए चल रही है, उसका तो नोटिफिकेशन ही नहीं है, मैं क्यों फॉलो करूँ। तो वो ये सब नहीं सोच रहे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले कर रहे हैं। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, आप देख लीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो अभी आप स्टॉप कर दीजिए इनको, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। बाकी अगर इस चैनल पे डेली टू डू लिस्ट आती हैं, RBI असिस्टेंट टाइटल रहता है, लेकिन जो भी बैंक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस किया है सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस वाली टारगेट है, सिलेबस वाले टारगेट नहीं है, प्रैक्टिस भी टारगेट है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं अभी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको टू डू लिस्ट कैसी लग रही है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।